आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी की वजह से लोग अनिद्रा का शिकार होते जा रहे हैं। गहरी नींद लेना हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए प्रकृति का वरदान है। एक अच्छी और गहरी नींद लेने से दिमाग को शांति मिलती है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और साथ ही इम्यून सिस्टम भी सही रहता है। ये सिर्फ एक ऐसा समय नहीं होता है जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, बल्कि ये वो समय है जब पूरे दिन काम के बाद आपकी बॉडी गहरी नींद के दौरान आपके शरीर, मांसपेशियों, अंगों और अन्य कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करता है। कई लोग तो नींद न आने की वजह से नींद की गोली का सेवन करने लगते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, स्ट्रोक और मोटापे का शिकार होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है और नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। वीडियो के अंत में आपको एक गहरी और अच्छी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है। वह कहता है कि मुनिवार, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं रात को सो नहीं पाता और सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के कई विचार आने लगते हैं। गहरी नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ। मुझे गहरी नींद नहीं आती और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और परेशान महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। तभी महात्मा जी कहते हैं कि समस्या का समाधान बताने से पहले तो मैं गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के पीछे की एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति बोला, जो आज्ञा गुरुवर। महात्मा जी ने कहना शुरू किया कि जब महात्मा बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में सोते थे। वह रात को करवटें भी नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में सोते थे उसी अवस्था में सुबह जाग जाते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। वह महात्मा बुद्ध के पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत ही परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार देते हैं। ऐसा हमेशा ही होता रहता था। जब भी आनंद की आंखें खुलती तो महात्मा बुद्ध हमेशा एक ही अवस्था में सोते हुए दिखाई देते। ये बात आनंद के दिमाग में कई प्रश्न खड़े करती थी। लेकिन एक दिन बौद्ध भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और महात्मा बुद्ध के पास चला गया और उसने मध्य रात्रि में उनको नींद से जगाया और कहा, कथाकार, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन भ्रमण पर रहते हैं और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ज्ञान देते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न के प्रति जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं अपने आप को सुबह तक रोक ही नहीं पाया। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? महात्मा बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में ही जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता। असली कारण तो मन ही है, जो कि शांत व स्थिर नहीं रह पाता है। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब कुछ काम करवाता है। एक बार हमारा मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, अब तुम्हारा शरीर गहरी निंद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित होती रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद महात्मा ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान ना कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते हैं। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो अचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता है, इसलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बौद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही बौद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता है कि वह कब सो जाता है, लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं जागृत रह पाए तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जानता है और करीब लाता जाएगा। तब तक उस इंसान ने कहा कि मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती, कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। तो महात्मा जी ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने की 5 बड़ी वजह है। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वे शयन कक्ष में करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उस जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। अगर आज के समय अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेट कर चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर सिर्फ एक सोने की जगह नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। महात्मा जी ने आगे कहा, अगर आपने कभी बौद्ध आश्रमों में देखा हो तो एक बौद्ध भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वह दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निंद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी एक गहरी और अच्छी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं। रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। अगर हम आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन में देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे वह कितनी ही रात हो जाए, वह मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई समस्या से और नियंत्रण ही नहीं है, और फिर यही वह लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। महात्मा जी ने आगे कहा कि गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न होने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचार के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तो हमारा मन, अचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त हमारी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने से बचना चाहिए, और इसकी बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। महात्मा जी ने कहा कि तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है,
और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी और करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती लोग सोते वक्त करते हैं। वह किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वह इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल और कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता है। सोते वक्त मोटे गद्दों का प्रयोग ना करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट आती है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और यह आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का बड़ा कारण बनता है। देर रात तक नींद ना आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का 5वां कारण है अधिक मात्रा और देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे नींद में व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा ले। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद नहीं आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या अब आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रिया बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें, जिससे हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वह ज्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा